ज़ेब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज़ेब वर्ल्ड्स की डीप क्लीनिंग करूं। और आज होगी मेरी किचन की अच्छी सी डीप क्लीनिंग। बहुत ही बुरा हाल है। ऐसे ही जो है ना माओ को करना चाहिए, तभी जो है ना बच्चे खाना ठीक से खा पाते हैं। मैं जब भी सफाई करती हूँ ना तो ऊपर से ही स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह आपने देखा कितनी ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी। रमज़ान की आमद से ना बरकतें स्टार्ट हो चुकी, नया नया है ना, तो एक्साइटमेंट में मैं बोल रही हूँ साथ साथ कि कैसे कैसे करेंगे। मैंने देखा कि जो डक वाली जाली है वो उसके थी, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि घर पे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि दूध खालिस है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ेब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज़ेब वर्ल्ड। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, बस अभी मैंने और हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया है। दस्तरखान अभी भी रखा हुआ है, मैं उठा रही हूँ। और आज का जो टास्क है ना ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि रमज़ान प्रिपरेशन शुरू हो चुकी हैं। टाइम हुआ है अभी कोई 10:30 बजे का, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ही मैंने अपना और हस्बैंड का नाश्ता तैयार किया और फिर अभी हमने नाश्ता कर लिया है। यहाँ बन रहा है नहीं, बॉयल हो रहा है दूध, और फिर उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। बस चाय पीने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं किचन का पूरा हाल दिखाऊँ लाइट ऑन करके। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान की आमद है, तो मैंने कुछ दिनों से ना किचन को थोड़ा सा निगलेक्ट किया हुआ था, ताकि फिर मैं अच्छी तरह से इसकी डीप क्लीनिंग करूं। और आज होगी मेरी किचन की अच्छी सी डीप क्लीनिंग। बहुत ही बुरा हाल है सब कुछ। और दूसरी एक चीज़ और शेयर करनी थी, वो ये कि ये देखें, चूल्हा मेरा जो पहले वाला चूल्हा था वो रिपेयर होके आ चुका है। और अब जो है ना रमज़ान में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो जो सिंगल चूल्हा था ना उस पर काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। पहले मैं ऊपर की सारी सफाई करूँगी। यहाँ जो नेट लगा हुआ है ना डक की तरफ, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गई है। इसको भी मैंने काफ़ी दिनों से जो है ना ऐसे ही छोड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो मैं जब डीप क्लीनिंग करूँगी तो अच्छे से जो है ना हो जाएगी। तो ये सारी सफाई करनी है और चाय पीने के बाद, क्योंकि जब तक पेट्रोल नहीं डालते तब तक काम नहीं होता ना। तो बस फिर मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। दूध उबल चुका है और ये है लेफ़्ट ओवर सालन। इसी सालन से आज सुबह हमने नाश्ता किया है। ये है कीमा शलजम। वैसे तो शलजम गोश्त बनाते हैं, लेकिन इस बार सारा कीमा ही आया है तो इसलिए कीमा शलजम बनाया है। और यहाँ बनने लगी है चाय। चूल्हे को फ़िलहाल इग्नोर करें, इसकी आज बहुत अच्छी सी सफाई होने वाली है, फिर आप इसको पहचानेंगे भी नहीं। तो मैं बनाने लगी हूँ चाय। मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। मोटरसाइकिल ने इस वक्त ही रेस मारनी थी जब मैं वॉइस वीडियो बना रही हूँ। तो थोड़ी सी मैं पत्ती डालूँगी। पत्ती थोड़ी सी मैं तेज़ रखती हूँ। अभी सिर्फ 2 कप चाय ही बनानी है मैंने, तो समझे कि 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पत्ती की डाल दी। और एक भी नहीं डालूँगी, हाफ नॉट टेबल स्पून, दिस वन इज़ टीस्पून से भी ये छोटी सी चमची है। तो इसको मैंने हाफ़ जो है ना चीनी की डाल दी है। आपको पता ही है कि मैं चीनी नहीं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन हमारा गुड़ ख़त्म है, शक्कर और गुड़ का ही इस्तेमाल होता है। वो भी ज़रा सा माइनर सा मैं ऐड करती हूँ, लेकिन वो उसको भी कभी कभी अवॉइड कर लेती हूँ। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों दिल कर रहा है ज़रा मीठी चाय पीने को। एनर्जी चाहिए होती है, काम ज़्यादा है तो इसलिए। तो अभी अगले दिन चीनी हमारी ख़त्म हो गई थी, मेहमान आए थे तो उनके लिए फिर चीनी मंगवाई। और अभी जो है ना ये चाय अच्छी सी काढ़ के बस ये बॉयल आने लगा है, तो इसमें मैं दूध डालूँगी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चाय बन जाएगी। कहवा बना के जो चाय बनती है ना वो बहुत ही लाजवाब बनती है। आज पता नहीं क्यों मैं इतना स्लो बोल रही हूँ, चाय नहीं पी है ना इसलिए। अक्सर नाश्ता करके जब वीडियो बनाती हूँ तो फिर वो काफ़ी मैं एनर्जेटिक अंदाज में बनाती हूँ। तो ये जब तक बॉयल होती है तब तक मैं इसको रोक लेती हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि बच्चों को आज मैंने नाश्ता करवा के भेजा है। जब मैं नाश्ता करवा के भेजती हूँ ना फिर मैं उनको लंच नहीं देती, बस बिस्किट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ले लेते हैं घर से ही, जो हमने खुद लेके दी होती है। सॉरी। लेकिन ये है कि फिर मैं लंच ना लेकर जाती हूँ ना ही साथ देती हूँ, क्योंकि वापस इन्होंने 1 बजे वापस आना होता है, तो अच्छी खासी उस वक्त भूख लग जाती है और फिर खाना ठीक से खा लेते हैं। अगर वहाँ लंच खा के आएंगे तो फिर खाना ठीक से नहीं खाएंगे, तो इसलिए जो है ना फिर मैं उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ कि
ये जो है ना थोड़ी सी इनको भूख लगे और फिर जो बना हो वो खाएं, वरना तो फिर आपको पता है ना कि बच्चे भूख लगी नहीं होती है और वो खाने में ही कीड़े निकालते रहते हैं कि ये नहीं अच्छा है तो वो नहीं अच्छा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनके बीच में खाना खाने के बाद थोड़ा सा अगले खाने के बीच में जो है ना गैप रखती हूँ। और ऐसे ही जो है ना माँओं को करना चाहिए, तभी जो है ना बच्चे खाना ठीक से खा पाते हैं। तो नाश्ते की मैंने आदत डाली हुई है। नखरे तो करते हैं, लेकिन ये है कि जब गैस नहीं होती है उस मजबूरी के तहत ये लोग नाश्ता करके नहीं जाते हैं, वरना तो नाश्ता करके जाते हैं। और जब नाश्ता करके जाते हैं तो फिर वापस आके खाना सही से खा लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। मैं जब भी सफाई करती हूँ ना तो ऊपर से ही स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि अगर बीच में रुक भी जाए काम तो वो जो कुछ हुआ होता है वो दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ता है। तो ऊपर की जितने भी दीवारों पे भी मिट्टी लगी होती है, अच्छी खासी मिट्टी लगी होती है, तो इनको भी साफ़ करना ज़रूरी है। सिर्फ जाले ही नहीं, दीवारें जो है ना ये भी अच्छी खासी मिट्टी जो है ना वो खींच लेते हैं। और जब नज़दीक, अभी तो मैं दूर से दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आपको कहीं किसी टाइम मैं जूम करके दिखाऊंगी, दीवारों पे अच्छी खासी जो है ना मिट्टी बैठी हुई होती है। तो छत के साथ साथ दीवारों को भी साफ़ करना ज़रूरी है। और आज मैंने लगे हाथों जो है ना पंखे भी साफ़ करने हैं, क्योंकि जब मैं ऊपर चढ़ी ही हूँ तो फिर बार बार ऊपर चढ़ना उतरना जो है ना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं फिर वो काम भी कर लेती हूँ, पंखों वाला भी। और ये देखिए मैंने ऊपर से जो ये ट्रॉली बैग है, छोटा सा है, लेकिन इसको जैसे ही उतारा आपने देखा कितनी ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी। तो इतनी ही मिट्टी ऊपर अलमारियों के ऊपर भी जमी हुई है। तो ये महीने में जो है ना अच्छी खासी हो जाती है। तो फिर महीने के बाद मैं ऊपर चढ़ के इस तरह से इसको साफ़ कर लेती हूँ। बैग मैंने साफ़ किया, साथ में मैंने अलमारी के ऊपर का भी हिस्सा साफ़ कर। रमज़ान की आमद से ना बरकतें स्टार्ट हो चुकी हैं, हमारा चूल्हा भी आ गया है। और ये देखे बच्चों के लिए ये स्टैंड, काफ़ी दिनों से मैंने इनको कहा था कि इस तरह का कोई स्टैंड लेकर आए, लेकिन बस नहीं वो जहन में आया इनके, और आज ही ये लेकर आ गए। और बच्चों ने जो है ना लगाने की भी फ़ौरन ज़िद की कि अभी फ़ौरन हमें लगा के दे, हमें खेलना है, जो है ना बास्केटबॉल खेलनी है। तो ये हम एक दफ़ा गए थे हाइपर स्टार, तो वहाँ पे बास्केटबॉल कार्ड डालना पड़ता है कि इतने बॉल्स आप उसमें डाल सकते हैं। तो वो उस पर हमें बहुत मज़ा आया था, बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने भी वो खेला था। तो इसलिए तब से मेरे जहन में था कि इनके लिए घर पे जो है ना ऐसा बास्केटबॉल होना चाहिए। जगह तो छोटी है, लेकिन ये वाला खेल जो है ना इसमें इनका फुल बॉडी वर्क होगा, ना सिर्फ इनका, हमारा भी अच्छा खासा फुल बॉडी वर्क हो सकता है। तो इसलिए ये कम जगह में भी खेला जा सकता है। और बॉल के साथ ही इधर उधर उछल कूद करनी होती है, और ऊपर जो है ना बॉल फेंकना होता है। आपको तो पता ही है कैसे खेला जाता है, लेकिन ये है कि हमारे लिए ज़रा नया नया है ना, तो एक्साइटमेंट में मैं बोल रही हूँ साथ साथ कि कैसे कैसे करेंगे। तो ये जब इन्होंने लगाया तो फिर बाद में इनको ख्याल आया कि सैफुल्लाह तो इस तक पहुँच ही नहीं सकेगा, सिर्फ हम ही और अब्दुल्ला ही पहुँच सकेंगे। तो फिर हम लोगों ने नीचे भी इसके लिए, अब ये देखें ये दूसरा दिन है मैंने जो आपको दिखाया, तो नीचे भी हमने कीलें लगा ली कि ऊपर से उतार के नीचे भी लगा दें, ताकि छोटा बेटा भी इसमें खेल सके और जो है ना बड़ा बेटा भी खेल सके। बड़ा बेटा जो खेलेगा तो उसके साथ तो हम भी खेल सकते हैं, लेकिन छोटे वाले का जो है ना वो तो अभी छोटा है, तो 5 साल में उसकी जितनी भी हाइट है, माशाल्लाह से हाइट अच्छी है, लेकिन यह है कि अब 9 साल वाले तक तो नहीं पहुंच सकता ना, तो इसलिए उसके लिए हमने थोड़ा सा नीचे लगा लिया। तो अब ये मैं किचन की सफाई स्टार्ट कर चुकी हूँ। आपने देखा कि जो डक वाली जाली है वो उसके ऊपर मिट्टी इतनी सख्त जमी हुई है ना, अच्छा ये चिकनाई की वजह से जमी होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा जाली थी ये मैंने काट दी इसमें से, ताकि जो मिट्टी है आसानी से गिर सके। लेकिन यह है कि इसके लिए अब दोबारा से मुझे चढ़ना होगा और अच्छी तरह से दूसरा जो छोटा ब्रश होता है ना उससे अच्छी तरह से इस जाली को साफ़ करना होगा। इस वाले ब्रश से तो जितना हो सकता था कर लिया, क्योंकि ये तो मोटी मोटी मिट्टी वगैरह उतार सकती है। तो वो जो कपड़ों वाला ब्रश होता है ना उससे मुझे ऊपर चढ़ के बाकायदा सीढ़ी लगा के चढ़ के जो है ना उस जाली को साफ़ करना होगा, तभी वो अच्छे से साफ़ होगी। तो फिर मैंने चूल्हा भी साफ़ कर दिया। ये पहले भी मैं साफ़ कर चुकी थी, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे जैसे काम होता है तो फिर चूल्हा तो गंदा होता ही है। वो दूसरे चूल्हे की थोड़ी सी सहूलत थी, उसमें पता नहीं चलता था कि गंदा भी हो जाता था, तो इतना पता नहीं चलता था। लेकिन ये वाला चूल्हा जो है ना ये ज़रा सा भी गंदा होगा ना तो पता चलेगा, तो इसकी सफाई ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो चले खैर अच्छा है, काम भी मेरा आसान हो गया है। अब जो है ना 3 चूल्हे आ गए हैं मेरे पास, और अब रमज़ान में भी इंशाल्लाह आसानी होगी। हम लोग दूध बेकरी वाला मंगवाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा सम टाइम मिलावट वाला भी होता है। तो इसको चेक करने के लिए जो है ना ये एक मेथड है कि थोड़ा सा दूध लेके उसको गर्म करें और थोड़ा सा उसमें पानी मिलाएं यानी आधा दूध आधा पानी होना चाहिए, और उसमें थोड़ा सा जो है ना ये पायोडीन के चंद कतरे डालें। अगर ये ब्लू रंग का हो गया या पर्पल
कलर का हो गया या ग्रे कलर का हो गया तो दूध में मिलावट है, दूध असली नहीं है। और अगर ये वाइट ही है तो फिर ये दूध सही है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध सही ही निकला। मैं भी दिल में ये डर रही थी, मैंने कहा अगर ये ख़राब निकला तो फिर हम दूध जो है ना इस टाइम पे कहाँ से अरेंज करेंगे। दूध की ज़रूरत भी होती है और दूध जो है ना वाकई आजकल बेकरियों में दूध जो है ना वो खालिस होता नहीं है। तो चलें, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि घर पे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि दूध खालिस है या नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। व्लॉग को करेंगे यहाँ पे एंड, मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।